ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौचम आर्जवम ब्रह्मचर्यम अहिंसा च शारीरम तप उच्यते। अर्थ देखें। देवता, द्विज, गुरुजन और जीवन मुक्त महापुरुष की यथा योग्य पूजा करना, पवित्रता रखना, सरलता, ब्रह्मचर्य का पालन करना और हिंसा न करना, ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है। इस अध्याय में श्रद्धा त्रय विभाग योग नाम का जो अध्याय है, इसमें भगवान बता रहे 3 तरह की श्रद्धाएं। इस क्रम में अभी तक भगवान ने आहार का बता दिया, यज्ञ का बता दिया, तो 2 टॉपिक पूरे हो गए। सात्विक आहार, राजसिक आहार, तामसिक आहार। फिर बता दिया ये 3 तरह के यज्ञ होते हैं, सात्विक यज्ञ, राजसिक और तामसिक। उसके बाद अब भगवान को आगे बताना है तपस्या के बारे में। तपस्या के बारे में बताना है, तो भगवान अभी सीधे तपस्या को सात्विक, राजसिक, तामसिक नहीं बता रहे हैं। थोड़ा टॉपिक उन्होंने चेंज किया। चेंज किया मतलब अलग तरीके से एक अप्रोच ली। तो पहले वो सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक तपस्या ऐसा नहीं कह रहे हैं। अभी भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन 3 तरह की तपस्याएं आप समझो। 3 तरह की तपस्याएं हैं और उन तपस्याओं के भगवान ने अलग अलग कैटेगरी दी हैं कि उन तीनों को आप समझिए। तो पहले भगवान सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या, तामसिक ऐसे नहीं बता रहे। भगवान कह रहे अर्जुन पहले तुम समझो 3 तरह से तपस्याएं की जा सकती हैं। एक तपस्या शारीरिक तपस्या, शरीर से की जाने वाली। दूसरी तपस्या है वाचिक, वाणी से की जाने वाली। और तीसरी तपस्या है मानसिक, मन से की जाने वाली। तो भगवान उस तपस्या को पहले 3 प्रकार की जो डिवीजन दे रहे, 3 तरह की कैटेगरी दे रहे हैं, वो इन 3 अलग अलग स्तरों पे दे रहे हैं। तो पहले आप समझिए शरीर की तपस्या है कि कोई व्यक्ति तपस्या करता है, तो तपस्या का मतलब है कि आप अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में मालिक कौन है। आपका जीवन ठीक चल रहा है, सवेरे शाम रात दोपहर एक रूटीन आपके लाइफ में चल रहा है। इस समय आप ब्रेकफास्ट करते हैं, इस समय आप लंच लेते हैं, तब आप डिनर करते हैं, इस समय ये करते हैं, इस समय सोते हैं, इस समय जगते हैं। तो लाइफ का एक पैटर्न चल रहा था। अचानक आपने बोला नहीं आज एकादशी है,
अचानक आपने बोल दिया आज मैं भोजन नहीं करूंगा, आज मेरा फास्ट है, 4 दिन भोजन नहीं करूंगा, करूंगा तो ये पर्टिकुलर ही करूंगा मैं। तो अभी तक जो हमारे खाने की फ्रीडम थी कि कभी भी खा लूंगा, कुछ भी खा लूंगा, तो वो फ्रीडम गई। उस समय आपकी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है, आपकी बॉडी जो यूज्ड टू थी, एक पैटर्न फॉलो कर रही थी, अचानक आपने बोला नहीं ये मुझे नहीं करना है, तो बॉडी का जो रिएक्शन है कैसे रिएक्ट करती है। आप एक हिम्मत करते हैं, आपके अंदर की इच्छा विल पावर है कि नहीं मुझे ऐसा करना, रूटीन तोड़ देना मैंने, और वो एक सही उपयोग के लिए, आध्यात्मिक विकास के लिए, आध्यात्मिक तरीके से, शास्त्रीय विधि से, अशास्त्रीय भी हो सकती है, ये चीज हम आगे देखेंगे। लेकिन जैसे ही आप एक निर्णय लेते हैं कि ये चीज आज मैंने बदल देनी है, शारीरिक तपस्या है। तो तपस्या का मतलब हम क्या समझे, जैसा हमने पुराणों में पढ़ा है कि कोई राक्षस जंगल में जाता है, एक पांव में खड़ा हो गया, दोनों हाथ ऊपर खड़े कर दिए, श्वास रोक दी, ऐसी तपस्या है। हम तपस्या का मतलब क्या समझ, तपस्या नाम सुनते तो आपको ऐसे राक्षस याद आ जाते हैं। तो भगवान ने उस तपस्या को डिफाइन किया यहाँ है कि आप तपस्या के द्वारा सुन करके डरना नहीं, कि आपको कहीं जंगल में जाना पड़ेगा, कहीं आपको एकदम रिट्रीट पे जाना पड़ेगा, कुछ खाना नहीं पीना नहीं, और व्यवस्थाएं आपके रहने की ठीक नहीं है, खाने की ठीक नहीं है, इन सब चीजों में भगवान को कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो कहते हैं शरीर की तपस्या पहली है। वो तपस्या क्या है कि आप जब कभी कोई व्यक्ति देवताओं का पूजन करता है, देव पूजनम, पहली बात, पूजन आप शरीर से ही करेंगे, शरीर से पूजन करेंगे। आप कह सकते कर्म कांड, भगवान का अभिषेक आप कर रहे हो, तो जो रिचुअल्स हैं कर्मकांड है कि आपने भगवान को स्नान कराया, भगवान का पूजन कर रहे हैं, ये चढ़ाया वो चढ़ाया, देव पूजनम। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कहाँ बैठे हैं, आप किस टेम्परेचर में, आपकी अपनी सोच, आपकी सुविधा है कि आप किस टेम्परेचर में बैठे हुए हैं। हिमालय में भी आप कर सकते हो, और जिस सिटी टाउन में आप रहते हो घर में भी कर सकते हो। तो भगवान ने एक कंडीशन नहीं डाली, कंडीशन इतनी बहुत जरूरी नहीं है, जरूरी है तपस्या। और तपस्या किसकी, पहली बात देवताओं की, देवताओं की पूजा। तो देवताओं की पूजा आप शरीर से करेंगे, कर्मकांड करेंगे, रिचुअल करेंगे कि सवेरे उठ गए, उठने के बाद स्नान किया, स्नान करके आपने मंदिर में जो भी भगवान की मूर्ति रखी है उसका स्नान कराया, पूजा की, तो देव पूजनम पहली बात। जो अदृश्य देवता लोग हैं, श्रद्धा पूर्वक उनका पूजन करना। दूसरा द्विज, द्विज का मतलब होता है संस्कृत में, द्विज का आ, ऐसा जो शब्द है, ये शब्द संस्कृत में ही है और कहीं नहीं है। इसका अर्थ होता है जिसने दोबारा जन्म लिया, द्विज मतलब जिसका जन्म दूसरी बार हुआ, द्वि मतलब दोबारा, ज उत्पन्न हुआ, द्विज मतलब दोबारा जिसने जन्म लिया। दोबारा कोई जन्म लेता किसी किसी दुनिया किसी किसी लैंग्वेज में शब्द नहीं है। जब आप पुनर्जन्म बोलेंगे तो लोग समझ जाएंगे मृत्यु की बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर एक द्विज शब्द है, इसका अर्थ होता है दोबारा जन्म लेना, इसी जीवन में दोबारा जन्म लेना, उसको द्विज बोलते हैं। दोबारा जन्म का मतलब यहाँ पर क्या है, एक जन्म तो हमारा प्राकृतिक रूप से नेचुरली होता है, हर एक जीव का होता है, जितने भी प्राणी पैदा होते हैं
सब जीवों का जन्म होता है, मनुष्य का भी वैसे ही जन्म होता है। ये पहला जन्म हो गया। उसके बाद जन्म लेने की प्रक्रिया सबकी बंद हो जाती है और किसी का कोई जन्म नहीं होता है। लेकिन मनुष्य का दोबारा जन्म होता है। तो जिस मनुष्य का दोबारा जन्म होता है उसको द्विज बोलते हैं। दोबारा जन्म का मतलब क्या है? दोबारा जन्म का मतलब होता है कि वह अपने अपने लिए, अपने कर्तव्य के लिए अब उसको समझ आ गई। अब वो समझने लग गया कि मैं मनुष्य का शरीर केवल इसीलिए नहीं जैसे जानवर जी रहे हैं, ये मेरा शरीर कुछ और महत्वपूर्ण है। उसके लिए जो तैयारियां हैं, जो प्रिपरेशन है, हम लोग उसको बोलते हैं संस्कार। संस्कार जैसे आप सब्जी मार्केट से लेते हो, लाने के बाद आप उसको धोते हो, थोड़ी सफाई करते हो, फिर कटिंग चॉपिंग, ये सब उसके संस्कार है। जानवर नहीं करेगा। तो ये मनुष्य तो ऐसे पैदा होता है कि पैदा हुआ, यदि कोई व्यक्ति संस्कृत नहीं है, जिसने संस्कार नहीं किए, वो द्विज नहीं है। द्विज का मतलब है जो अपने को न केवल संसार के लिए बल्कि आध्यात्म के लिए भी अपने को तैयार करता है। अध्यात्म के लिए भी, बिजनेस के लिए, एजुकेशन के लिए उतना ही नहीं, लेकिन अपने को इन सब के साथ तैयार करने के साथ साथ अपने को अध्यात्म के लिए भी तैयार करता है। उस समय, पुराने समय में एक संस्कार होता था, वो बोलते हैं अब ये द्विज हो गया, दोबारा जन्म हुआ इसका, अब ये रियली मनुष्य बना। इसको शंकराचार्य जी ने बोला मनुष्यत्व। विवेक चूड़ामणि पढ़ रहे थे आप, शंकराचार्य जी ने लिखा 3 चीजें दुर्लभ होती है: मनुष्यत्व, मुमुक्षुत्व, महापुरुष संसर्ग। तो मनुष्य तो पैदा हो जाता है। आजकल तो मनुष्य की संख्या इतनी है, प्रॉब्लम हो गई धरती को। तो जितने नंबर मनुष्यों के बड़े, मनुष्यता बहुत कम हो गई। यह बात मनुष्यता की कर रहे हैं। जो इस बात को सुनने को समझने को तैयार है, अब मैं तैयार हूं अपनी सांसारिक जिम्मेदारी लेने के लिए और अपनी आध्यात्मिक जिम्मेदारी लेने के लिए। उस व्यक्ति का नाम द्विज होता है। तो द्विज पूजनम, ऐसे लोगों की पूजा करे, ऐसे लोगों का सम्मान करे। इस शरीर से ही होगा कि हम मन में बड़ा आदर रखते हैं, लेकिन क्या करें, टाइम नहीं है। नहीं नहीं, शरीर से ही होगा। मन में आदर एक अलग चीज है, लेकिन शरीर को प्रकट भी होना चाहिए, शरीर से उसकी। तो द्विज पूजनम, ये पूजनम सब जगह लगेगा। देव पूजनम, देवताओं का पूजन। द्विज पूजनम, उस व्यक्ति का जो संस्कारवान है। और गुरु पूजनम, जो गुरु है, आचार्य है, उसका पूजन। इस शरीर की तपस्याएं हैं, इस शरीर से तपस्याएं की जाती हैं कि शरीर के द्वारा जो भी सेवा कर सकते हैं, जैसे पूजन हो सकता है। अलग अलग तरीके, देवताओं की पूजन अलग है, द्विज का पूजन थोड़ा अलग हो जाएगा गुरु का, क्योंकि देवता तो डिवाइन है, विजिबल नहीं है। उनके लिए अलग मंत्र हो जाएंगे, उनके लिए आरती वगैरह हो जाएगी। लेकिन जब यहाँ पर पूजा है तो पूजा का पैटर्न थोड़ा बदलेगा। लेकिन लेकिन उनकी पूजा शरीर से ही होगी। चौथी बात, प्राज्ञ। प्राज्ञ का मतलब ब्रह्मज्ञानी, आत्मज्ञानी, तत्ववेत्ता, रियलाइज्ड, ऐसे लोगों की सेवा। ये शरीर से ही, शारीरम तप उच्चते, इतना महत्वपूर्ण बात ध्यान रखना। ये शरीर का तप है कि शरीर को बोला नहीं ये मुझे करना है, टाइम कैसे भी करो। यदि मैं रोज सवेरे 6 बजे उठता हूं, मैं 5 बजे उठूंगा, ये तप है। कि मेरी आदत है उठने की रोज, कि मैं उठता हूँ 6 बजे, लेकिन नहीं, आज मैं 5 बजे उठूंगा, 1 घंटा जाकर के ये पूजा मैं करूंगा। शरीर से ही होगी। बाकी शौचम, पवित्रता, इस शरीर में होगी। आर्जवम, सीधापन,
ब्रह्मचर्य का पालन, अहिंसा, ये सब आपने बहुत बार सुन लिए हैं गीता में भी। इसलिए भगवान कहते हैं शारीरम तप उच्चते, इन सब का नाम शरीर से होने वाली तपस्या। इसके लिए आपको शरीर के द्वारा करना पड़ेगा। देवताओं की पूजा करना है तो अभिषेक करो, मंदिर में जाओ, प्रदक्षिणा करो। अब मन मन में बैठ के प्रदक्षिणा नहीं, जाओ आप अभिषेक करो, प्रदक्षिणा करो, दंडवत करो, शरीर भी ठीक रहेगा, एक्सरसाइज भी हो जाएगी। और इन लोगों का पूजन जो हमसे श्रेष्ठ है, जो हमारी प्रेरणा के कारण है, द्विज हैं, गुरु है, ब्रह्मज्ञानी है, इनका सबका पूजन करना शरीर के द्वारा, ये शरीर की तपस्या है। तो भगवान कहते हैं ऐसा नहीं कि आप जंगल में जाएं, आंख नाक बंद करके बैठ गए, रावण की तरह बैठ गए, हम नहीं, वो वाली तपस्या की भगवान बात नहीं कर रहे। आप कहाँ बैठे हैं ये बहुत जरूरी नहीं है, आप किस देश में, भगवान इसकी चर्चा नहीं कर रहे। भगवान बात कर रहे हैं आपके शरीर से होने वाली तपस्या की। आपके शरीर के द्वारा आप कहीं पर भी, किसी भी देश में, किसी भी सिटी में, किसी भी टाउन में, किसी कंट्री में बैठ करके वो तपस्याएं कर सकते हैं शरीर के द्वारा। इसको भगवान कहते शारीरम तप उच्चते, इस शरीर का तप कहा जाता है। आगे का मंत्र देखिए, अगला, अनुद्वेग करम वाक्यम सत्यम प्रिय हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांगमयम तप उच्यते। अर्थ देखिए, जो किसी को उद्विग्न करने वाला ना हो, सत्य और प्रिय हितकारक हो, ऐसा भाषण और स्वाध्याय अभ्यास, यह वाणी का तप कहा जाता है। तो पहला भगवान ने लेबल लिया जो बहुत प्रारंभिक है, एकदम शुरुआत में है, और वो शरीर का तप है कि पहले यहां से प्रैक्टिस कर। आपके अंदर में अभी मन नहीं लग रहा है तो भी आप शरीर से तप कर सकते हैं। मन नहीं भी लग रहा है लेकिन आप मन को कंट्रोल करके, नहीं मुझे करना है, तो मन लगे नहीं लगे लेकिन आप शरीर से कर्म कर सकते हो। ये पूजाएं की जा सकती है शरीर से। मन नहीं लग रहा है लेकिन मुझे करना है तो करना है, मन जाने दो। तो शरीर का पहला तप बहुत बेसिक। फिर भगवान थोड़ा और एडवांस में बात करते हैं। दूसरी तपस्या है वाणी की। ये कठिन है, ये वाणी की तपस्या। वाणी मतलब बोलना, वाग इंद्रिय। तो वाणी की तपस्या का मतलब नहीं बोलना नहीं होता। हम क्या सोचते हैं कि वाणी की तपस्या करनी तो मौन ले लेता हूं मैं वाणी की तपस्या कर रहा हूं, मैंने क्या बोलना ही नहीं, बातें नहीं करनी। ये वाणी की तपस्या नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि वाणी जो आपके साथ है, एक बहुत ही पावरफुल पावरफुल एक आपके पास शक्ति बहुत ज्यादा है ये वाणी की, जो किसी और प्राणी के पास नहीं है। बोलने को पशु भी बोलते हैं, पक्षी भी बोलते हैं, लेकिन पशुओं और पक्षियों के बोलने में, मनुष्य के बोलने में आपको फर्क मालूम पड़ता है। पशु और पक्षी भी बोलते हैं लेकिन उनके बोलने की लिमिट है। एक सर्टेन टाइप के साउंड वो कर सकते हैं, हो सकता है वे समझते भी हो, लेकिन मनुष्य के बोलने की क्षमता आप देखो, मनुष्य की वाणी की शक्ति तो देखो। वाणी के कारण ही तो सारे शास्त्र हैं। यदि वाणी ना हो तो शास्त्र नहीं हो सकते। शास्त्र ही तो वाणी, भाग में बोलते हैं इसको। सारे स्कूल, सारे कॉलेज, सारी रिसर्च किस लिए है? कि मनुष्य के पास एक बहुत पावरफुल चीज है जिसका नाम है वाणी, जो किसी और के पास नहीं है। इसलिए उनका कोई डेवलपमेंट नहीं है।
उनके पास कोई डेवलपमेंट नहीं। पशुओं के पास कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ। पक्षियों के पास इंटेलिजेंट थोड़े हैं वो। हो सकता है कई बार तो पशु पक्षी मनुष्य से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकते हैं एक खास खास जगह में, सर्टेन पॉइंट में। किसी की घ्राण सूंघने की शक्ति ज्यादा होगी, किसी की देखने की शक्ति ज्यादा होगी, सेंसिटिविटी ज्यादा होगी। लेकिन मनुष्य के अंदर में बुद्धिमत्ता तो उनसे ज्यादा है, नो डाउट। लेकिन उससे ज्यादा एक बहुत जरूरी जो चीज है, एक ऐसा पावर कि मनुष्य कम्युनिकेट कर सकता है। इसलिए सारे शास्त्रों का निर्माण, इसलिए सारी खोज, सारी साइंटिफिक डिस्कवरी एक डिस्कवर किया और हम लोग लाभ उठा सकते हैं कि कम्युनिकेट कर सकते हो। तो पशुओं में, पक्षियों में और किसी जानवर में वो क्षमता नहीं है जो मनुष्य के पास है, जिसका नाम है वाणी। इसलिए वाग इंद्रियों को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। वाग इंद्रियों को बोलना, जो स्पीच, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये बहुत पावरफुल है। लेकिन ये दोनों तरह से हो सकती है। बहुत अच्छा क्रिएटिव भी हो सकती है और बहुत अच्छी डिस्ट्रक्टिव भी हो सकती है, बहुत अच्छी तरह। इसलिए डिस्ट्रक्शन जितना वाणी के द्वारा हो सकता है, उतना और किसी से संभव नहीं है। वाणी के अंदर क्षमता है। कहते हैं महाभारत में द्रौपदी ने अर्जुन को, दुर्योधन को बोला, अंधे की औलाद अंधी होते। एक वाणी है, और ये बड़ी खतरनाक हो गई। इसके परिणाम बहुत ज्यादा हो गए। लोग एक वाणी के लिए अपना सारा जीवन लगा सकते हैं, उन्नति की तरफ या कि पाप की तरफ। तो वाणी एक ऐसा पावर है, एक ऐसी एनर्जी है जो मनुष्य को मिली है। इसका हम लोग सही उपयोग भी करते हैं और इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। और दुरुपयोग होगा तो भी बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। इसलिए भगवान कहते, अब दूसरा स्टेप देखो आप तपस्या का। वांगमयम तप उच्चते, वाणी का तप, वाणी का तप। ऐसा कहते हैं कि सर्प से ज्यादा सर्पिणी जहरीली होती है। सर्प और सर्पिणी, तो सर्प, नाग, नागिन, वो ज्यादा जहरीली होती है, ज्यादा खतरनाक होती है। ऐसे ही वाण और वाणी, वाण का मतलब तीर, एरो। पुराने समय में युद्ध लड़ने का सबसे बड़ा वही वेपन होता था। सबसे बड़ा वेपन था एरो का। उसी में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए, बहुत तरह के, ये अस्त्र है, वो शस्त्र है, ये है, वो है, ब्रह्मास्त्र है, वारुणास्त्र है, आग्नेयास्त्र है। वो सब तीरों के रूप से होते थे। उसको संस्कृत में वाण बोलते हैं। तो वाण के द्वारा उस समय डिस्ट्रक्शन होता था। वाण से क्रिएशन तो होगा नहीं। ऐसे ही वाण से भी ज्यादा जहरीली वाणी होती है, वाण से भी ज्यादा खतरनाक, यदि ठीक से उपयोग नहीं कर पाए तो। यदि उसका उपयोग सही नहीं हुआ तो ये वाणी वाण से ज्यादा जहरीली हो जाती है, उससे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। इसलिए भगवान कहते हैं आप बोल सकते हैं, इसलिए आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि आपको क्या बोलना चाहिए। आप बोल सकते हैं, आपके अंदर बोलने की क्षमता है। तो आपको बोलने के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि पावर आपके पास है, तो कैसे यूज करना है, कैसे उसका उपयोग करना है, ये वाणी की तपस्या है। ऐसा नहीं कि वाणी मिली है, मुंह में बोलना है, कुछ भी बोलना है।
जिसका जो हो तो हमको क्या लेना देना है, हमें तो बोलना है। ये वाणी बोलने में कुछ लगता थोड़ी है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, आराम से बोलो। तो ना कोई टैक्स लगता है, ना कोई पैसे देने पड़ते हैं, जीप फ्री की मिली हुई है, बोलते रहो। गवर्नमेंट बोलती है कि बोलने की स्वतंत्रता, आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कुछ भी बोलो। तो जब हमको वाणी मिली है, इसका अर्थ उस वाणी का सही उपयोग होना ही वांग्मयम तप उच्चते। बस ये तपस्या बड़ा कठिन काम है, भगवान इसको तपस्या की श्रेणी में रखा है। आध्यात्मिक साधना है वाणी को ठीक से उपयोग करना। कुछ यहां पर भगवान ने वाणी के कुछ मापदंड बताए। कुछ मापदंड हैं कि कैसी कैसी वाणी बोलनी चाहिए, कुछ मापदंड इसके इसके हिसाब से वाणी आपकी होनी चाहिए, तो ये वाणी तपस्या बन जाती है। थोड़ी मापदंड भगवान ने यहाँ पर दिए हैं। पहली बात, अनुद्वेग करम वाक्यम। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मैं थोड़ा संस्कृत के साथ बात करके चलूं। अनुद्वेग करम वाक्यम वांग्मयम तप उच्यते। वाणी का पहला तप क्या है? अनुद्वेग कर वाक्य। ऐसी वाक्य, वाक्य मतलब वाणी, ऐसी वाणी, ऐसा बोलना, ऐसी स्पीच कि आपकी वो वाणी किसी को जाके हर्ट नहीं करे, किसी के अंदर उद्वेग पैदा ना हो, उद्वेग पैदा ना हो, उद्वेग, क्रोध, रेस्टलेस, अशांति। ये पहला वाणी का तप है कि आप निश्चित करके बोलें, बोलने के पहले आप निश्चित कर लें कि ये जो मैं बोलूंगा इसके द्वारा वह व्यक्ति उद्विग्न ना हो, हर्ट ना हो, क्रोधित ना हो। ये पहला वाणी का तप है, अनुद्वेग करम वाक्य। वांग्मयम तप उच्चते। तो बोलने के पहले जब वाणी मुंह से बाहर निकले, एक बार निकल गए फिर आप वापस नहीं ले सकते हो। आजकल बड़ा अच्छा, मैं अपना स्टेटमेंट वापस लेता हूं, ये मैंने बोल दिया था, मैंने स्टेटमेंट दिया था, आई एम सॉरी, अब मैं वापस लेता हूं। वापस लेने का क्या मतलब है? ये वापस हो नहीं सकता है। एक बार मुंह से बाहर निकल गया, फिर वो वापस होने का कोई रास्ता नहीं है। इसलिए बोलने के पहले बहुत सावधानी से आप नापो, तौलो, देखो कि मैं जो बोल रहा हूं ये किसी व्यक्ति को उद्विग्न तो नहीं करेगा। उद्विग्न है तपस्या। हो सकता है संसार के व्यवहार में आप किसी को दुखी करने के लिए बोलना चाह रहे हो, वो आपका संसार का व्यवहार है, तपस्या नहीं हो। आप चाहते जानबूझ के किसी की इंसल्ट करना, तब तो आपको ऐसे शब्द बोलने पड़ेंगे ना जिससे दुखी हो, उद्विग्न हो, क्रोधित हो, झगड़ा करे। लेकिन तपस्या की बात भगवान कह रहे हैं, तपस्या की बात। यदि आप तपस्या करते हैं वाणी की, तो अनुद्वेग करम वाक्यम, ऐसा वाक्य बोलिए, ऐसा वाक्य बोलिए जिससे किसी के अंदर उद्विग्नता ना हो, रेस्टलेस कोई ना हो, दुखी कोई ना हो, परेशान कोई ना हो। आपके वाक्यों के कारण उसके जीवन में और परेशानी के बहुत कारण हो सकते हैं, लेकिन आपके वाक्य के कारण कोई व्यक्ति उद्विग्न ना हो, ये ध्यान रख करके। अब हमको कैसे पता चलेगा कि मैं ये बोलूंगा तो कोई दुखी होगा कि कोई दुखी नहीं होगा? हम कैसे जाने? हम कैसे लिस्ट बनाए कि मैं ये बोलूंगा तो कोई दुखी होगा, ये नहीं बोलूंगा तो कोई दुखी नहीं होगा? कैसे मुझे पता चले? उसका सीधा तरीका है, यदि आप सोचो कि यही शब्द आपको बोले जाते हैं, तब आपको कैसा लगता है? वही शब्द यदि आपको बोला जाए जो आप किसी को उद्विग्न करने के लिए बोल रहे हैं, यदि वही चीजें आपके साथ की जाए, वही शब्द आपको बोले जाएं, तो आप कैसा फील करोगे?
आप उद्विग्न फील करोगे। इसका मतलब इस तरह के जो वाक्य हैं, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं, ये जाके किसी के अंदर भी उद्विग्न पैदा करेंगे। पहली बात, पहली तपस्या वाणी की। अगला भगवान कहते हैं सत्यम च प्रियहितम च, सत्य बोलना। सत्य बोलना बहुत कॉमन फ्रेज है ये, सारी दुनिया बोलते है, सारी दुनिया बोलती, सारे कोर्ट कचहरी, सारी प्रोसीडिंग इसी बेस पर होती है। लेकिन कितने लोग सत्य बोलते हैं? सत्य बोलना कठिन काम है, बहुत सी समस्याएं हैं। आपको लगेगा जीवन उलझ जाएगा, यदि मैंने सत्य बोला तो जीवन उलझ जाएगा, बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। सत्यम का अर्थ हुआ कि आप का एक एक लाइन में आपका जो माइंड है, जो वाणी है, वो एक ही लाइन में है, वो सत्य होता। मन में कुछ और हो, बोला कुछ और गया, तो ये दोनों अलग अलग डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। सत्यम, सत्य बोले। लेकिन इसके साथ भगवान एक शब्द और जोड़ रहे हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है, प्रिय हितम च। शास्त्र बोलते सत्य तो बोलना, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात। सत्य बोलो, ना ब्रूयात सत्यम अप्रियम। सत्य बोलना चाहिए, इतना तो आपको सबको पता है, और आपको बड़ा अच्छा लगता है कि मैंने सत्य बोला। लेकिन सत्य बोलने के साथ थोड़ी चीजें और जोड़ी हुई हैं। प्रियम ब्रूयात, अच्छा सत्य बोलो, जो किसी की भलाई के लिए हो, किसी को सुख देने वाला हो, किसी को अच्छा लगे। थोड़ी देर के लिए समझो कोई आदमी हॉस्पिटल जाता है, सीरियस है, डॉक्टर को मालूम है कि केस क्या है, डॉक्टर को मालूम है कि होने वाला क्या है, क्या होने वाला है। वो सत्य डॉक्टर उस मरीज के साथ शेयर नहीं करता, उसको बोलता चिंता मत करो ठीक हो जाओगे, उसके रिलेटिव को बताता है मामला सीरियस है। डॉक्टर को बता, डॉक्टर को सत्य बोलना चाहिए मरीज से, तो सत्य ऐसा सत्य होना चाहिए, प्रियम हितम च। यदि सत्य, आपका सत्य किसी के लिए प्रिय नहीं है, हितकारी नहीं है, तो अच्छा मत बोलो। जो होना उसका होने दो, आप बोलो तो मत। सत्यम प्रियम हितम, सत्य बोले, लेकिन ऐसा सत्य, कड़वा सत्य जो होता है वो कोई मतलब नहीं होता। कड़वा सत्य, क्या कड़वा सत्य? प्रियम हितम च, किसी के लिए अच्छा हो, किसी के कल्याण के लिए हो, और सत्य हो, इससे ज्यादा अच्छा और कुछ नहीं हो सकता है। कि सत्य भी हो, उसके लिए प्रिय भी हो, और हितकारी भी हो। इसमें तो कुछ चीजें कम है, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। सत्य है लेकिन प्रिय नहीं है तो बोलना कि नहीं बोलना। सत्य है लेकिन हितकारी नहीं है तो बोलना कि नहीं बोलना, बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ये आपकी समझ, ये तपस्या। बोलने को तो कोई मुंह फट है बोल देगा, लेकिन वो बोलने से परिणाम क्या निकलते हैं उसके जीवन में। और स्वाध्याय वाणी भगवान ने दी है, उसका अब थोड़ा, ये तो व्यवहार की बात हो गई। ये सत्य कोई पुण्य नहीं दे रहा, ये व्यवहार है। अब पुण्य की बात है। स्वाध्याय, अच्छे ग्रंथों का अध्ययन करना, क्योंकि भगवान ने वाणी दी है, तो वाणी का अच्छा उपयोग भी करो। केवल संसार के लिए नहीं, अध्यात्म के लिए भी करिए। और अध्यात्म के लिए करने का मतलब हुआ है कि आप वाणी का उपयोग करिए स्वाध्याय में।
आप पढ़िए अच्छे ग्रंथों को, आप दूसरों को पढ़ाइए, आप भी बोलिए और उन औरों को भी पढ़ाइए। ये वाणी, क्योंकि जो पढ़ना और पढ़ाना वाणी से ही संभव है, जानवर नहीं कर सकते। उनके कोई क्लासेस नहीं चलेंगे कि एक बफेलो दूसरे को उपदेश दे रहा हो, कि घोड़ों के क्लासरूम लग रहे हो, ट्यूशन चल रही हो। पॉसिबल नहीं है, आइडिया नहीं है। आइडिया क्यों नहीं है? क्योंकि वाणी नहीं है। वाणी नहीं। यदि वाणी होती मनुष्य की तरह तो शायद वहां भी धीरे धीरे ट्यूशन चलते, क्लासरूम चलते, वहां भी संगीत पैदा होता। स्वाध्याय, स्वाध्याय करना, ये अच्छे शास्त्रों को पढ़ना, ये कब संभव है? जब वाणी है। अभ्यसनम, अभ्यसनम का मतलब अभ्यास करना, प्रैक्टिस करना, रिपीट। मंत्र का जाप, नाम का जाप, बार बार उसी ग्रंथ को पढ़ना, ये सब वांगमयम तप उच्चते, भगवान कहते सब अर्जुन वाणी का तप है। आगे मंत्र देखिए। मन प्रसादा सौम्यत्व, मौनम आत्म विनिग्रह, भाव संशुद्धि रित्येत, तपो मानसम उच्चते। अब मानसिक तप के बारे में भगवान बताने लगे। अर्जुन, मानसिक तप क्या है? मन की प्रसन्नता, सौम्य भाव, मननशीलता, मन का निग्रह और भावों की अच्छी तरह शुद्धि, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। अब चूंकि शुरुआत की है वाणी शरीर से, पहले शरीर को ठीक से उपयोग किया, शारीरिक तपस्या बताई, उसके बाद उससे थोड़ा और हायर लेवल का वाणी की तपस्या बताई। अब आप मन की बात करिए, आप मन की तपस्या करिए। हम तो सीधे जंप मार देते हैं मन में जा करके, हमको नहीं वाणी में कुछ करना, इतना टाइम कौन वेस्ट करेगा? कौन शरीर के साथ वो पूजा पाठ करता रहेगा? रिचुअल्स आई डोंट लाइक। अरे लाइक डिसलाइक का नहीं, आपके शरीर, आप बॉडी को एक प्रैक्टिस देनी है। रिचुअल्स भी करने पड़ेंगे, मंत्र का जाप भी करना पड़ेगा। तो पहले शरीर की तपस्या होती है, फिर वाणी की तपस्या होती है। वाणी की तपस्या के बाद भगवान कहते हैं अब कोई व्यक्ति तीसरी तपस्या में पहुंच सकता है, और उसका नाम है तपो मानसम उच्चते, मानसिक तपस्या। मानसिक तपस्या के बारे में भगवान ने थोड़ी बातें बताई हैं। मन प्रसाद, बहुत सीधी सिंपल, बहुत सिंपल गीता के विचार है, बहुत सिंपल है और बहुत महत्वपूर्ण है। शायद आपने जो अभी विचार सुने मन के बारे में वो इसके अगेंस्ट होंगे। हम तो मन से स्ट्रगल करते, झगड़ा रोज होता हमारा, जीतता मन है, हारते हम रोज। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता पहली तपस्या है। मन की प्रसन्नता शायद हमको पता ही नहीं कैसे होती। हमको लगता है जो मन में आया करेंगे मन खुश हो जाएगा। यही मन की प्रसन्नता है कि मेरे मन में जो आया मैंने किया, मेरे मन में जो आया मैंने खाया, मेरे मन में आया मैंने व्यवहार किया। मन की प्रसन्नता, भगवान कहते ये मन की प्रसन्नता नहीं है, ये तो मन की गुलामी है। मन प्रसाद, मन की प्रसन्नता क्या है? कि जिस मन के अंदर में स्ट्रेस ना हो। प्रसाद मतलब शांत, खुश। मन खुश होना चाहिए। मन कब खुश है? जब मन के अंदर कोई पीड़ा नहीं है, मन के अंदर कोई कष्ट नहीं है, कोई अशांति नहीं है, मन शांत है। ये मन की तपस्या है। आप कभी मन के बारे में भी सोचो। हमेशा अपने बारे में सोचते हो, मन कहना नहीं मानता, मन ये नहीं करता, मन वो नहीं करता है। भगवान कहते मन की तपस्या है कि मन को आप प्रसन्नता प्रदान कीजिए। हम जो करते हैं उसके परिणाम हमारे मन को कष्ट देते हैं।
मन में आया ये खा लो, खा लिया, परिणाम कष्ट, स्ट्रेन, पीड़ा, दुख। भगवान कहते हैं पहली बात मन प्रसादम, मन को प्रसन्न। मौनम, मौनम, कई बार तो मौन का अर्थ लगता हमको कि वाणी की बात है, वाणी। मौनम तो वाणी माना चाहिए, नहीं बोलना मौन है। यहाँ भगवान कहते हैं मौनम, मौनम का अर्थ यहाँ पर मननशील है। एक विचार को, जो अच्छा विचार है उसका आप रिपीट करते हैं। आत्म विनिग्रह, और उसके बाद मन को अच्छी तरह से ट्रेंड करना। विनिग्रह मतलब मन को सही रास्ते में ट्रेंड करना, अच्छी तरह इसको एक रास्ता दिखाना। भाव संशुद्धि, जो अंदर में भाव आते हैं, विचार आते हैं, अच्छे विचार मन के अंदर आए, अच्छे विचार मन के अंदर आए, ये मानसिक तपस्या है। इसमें शरीर का लेना देना नहीं है। मानसम तप उच्चते, भगवान कहते हैं अर्जुन यह मानसिक तप हो गया। तो अभी तक हमने 3 तरह की तपस्याएं देख ली। शारीरिक तपस्या, वाचिक तपस्या, वांग्मय, और मानसिक, मानसिक मानस तपस्या। 3 तरह की तपस्याएं होती, भगवान ने 3 कैटेगरी बनाई, ये तपस्या, ये तपस्या, ये। अब प्रकरण तो चल रहा है श्रद्धा त्रय का। तो पहले भगवान ने अब तपस्या की बात बता दी पहले, अब वो तपस्या को इन 3 डिवीजन में आप समझना पड़ेगा। तो पहले देखिए, श्रद्धया परया तप्तम तपस्तत्त्रिविधम नरैः अफलाकांक्षिभिः युक्तैः सात्विकम परिचक्षत। अर्थ देखिए, परम श्रद्धा से युक्त, फल की इच्छा से रहित मनुष्यों के द्वारा जो तप किया जाता है उसको सात्विक तप कहते हैं। अब तपस्या बतानी थी सात्विक, राजसिक, तामसिक, लेकिन उस तपस्या को बताने के लिए पहले आप तपस्या को समझिए। तो भगवान कहते हैं अब तुम समझो सात्विक तपस्या क्या होती है। सात्विक मतलब बहुत अच्छी वाली तपस्या, जो सबसे अच्छी है, यही तपस्या होनी चाहिए, सात्विक तपस्या। वो तपस्या के लक्षण क्या है? ये तीनों जगह, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, तीनों प्रकार की तपस्याएं सात्विक हो सकती हैं, राजसिक हो सकती हैं, मानसिक, तामसिक हो सकते हैं। तो पहले देखिए सात्विक तपस्या क्या होती है। श्रद्धया परया तृप्तम, श्रद्धया परया तप्तम, परम श्रद्धा से युक्त होकर के। परम श्रद्धा उसका कारण है। इतनी आप शारीरिक तपस्या कर रहे हैं, मानसिक तपस्या कर रहे हैं, वाचिक कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? उसके पीछे रीजन क्या, कारण क्या है? आपका मोटिवेटर कौन है? किसके कारण कर रहे हैं? संसार के सारे लोग जैसे जी रहे हैं आप वैसे क्यों नहीं जीने चाह रहे हो? कुछ अलग से क्या ट्राई कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो कहने लगे परया श्रद्धया, परा श्रद्धा। परा श्रद्धा ऐसी श्रद्धा जो परा है, बहुत हाई क्लास की है, बहुत ऊपर वाली है। ऐसा नहीं श्रद्धा आज हुई कल टूट गई, महीना 2 महीना श्रद्धा चली, साल 2 साल चली, खत्म हो गई। परया श्रद्धा का मतलब एब्सोल्यूट फेथ। दूसरा मतलब ऐसा भी है कि परम में श्रद्धा, उस चैतन्य में श्रद्धा। तो भगवान कहते हैं परया श्रद्धया तप्ता। तो इस श्रद्धा के पीछे कारण फल नहीं है, अफलाकांक्ष भी युक्त ही। एक तो कोई तपस्या करता है फल के लिए,
मैं ये अनुष्ठान करूंगा, मुझे ये फल प्राप्त होगा, वो भी तपस्या। कोई कर्म कांड कर रहा है, अभिषेक कर रहा है, पाठ पूजा कर रहा है, लेकिन ये ध्यान में लेकर के मैं ये करूंगा तो मुझे ये मिलेगा। एक वो व्यक्ति है जो सात्विक तपस्या का मूल कारण है, वो इसलिए कर रहा है, उसकी श्रद्धा है, उसकी श्रद्धा है, क्वेश्चन नहीं। जहां हमारी श्रद्धा है, जहां हमारा विश्वास है, हम क्वेश्चन नहीं करते। सारी गलत आदतें। कोई आदमी दारू पीता है, क्या मिलता है? कभी क्वेश्चन पूछा? क्या मिलेगा? कुछ न समाज में कोई अच्छा नाम मिलने वाला है, न कोई बॉडी को उसको फायदे होने वाले हैं, न परलोक में होने वाले हैं, लेकिन फिर भी, क्योंकि उसका वहां पर परा श्रद्धा जैसा समझ लो, ये शब्द उसके साथ मैच नहीं करता है, लेकिन आपको समझने के लिए समझना पड़ेगा कि जैसे व्यक्ति बिना क्वेश्चन के करता, परा श्रद्धा एक ऐसा श्रद्धा अंदर में है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है। तपस्त त्रिविधम नरई। तो चाहे शारीरिक तपस्या हो, चाहे मानसिक तपस्या हो, चाहे वाचिक तपस्या हो, उसके पीछे कारण क्या है? परा श्रद्धा। अपलाकांक्ष भी युक्त, और कोई फल नहीं, कोई फल नहीं। बस मुझे करना है, मुझे अच्छा लगता है, मेरी श्रद्धा है। तो जहां पर मेरी श्रद्धा लिमिट से बाहर है, इसी से लिमिटेड नहीं है कि मेरी श्रद्धा इसलिए कि मुझे ये मिलेगा। श्रद्धा की बात होती हो, लेकिन फल होता उसके पीछे। किसी से बाउंड नहीं है, किसी लिमिट में नहीं है, बस मेरी श्रद्धा है। तो अपलाकांक्ष भी युक्त ही, कोई फल की इच्छा नहीं है, परा श्रद्धा है, परा श्रद्धा। उससे कोई चाहे शारीरिक तपस्या करे, या कि वाचिक करे, या कि मानसिक करे, तीनों प्रकार की तपस्याएं इसके द्वारा की जा सकती हैं। और अर्जुन, उसको हम सात्विक तपस्या बोलेंगे। अगला मंत्र देखिए। सत्कार मान पूजार्थम तपोदंभेन चैव यत् क्रियते तदिह प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। अर्थ देखो इसका। और जो तपस्या सत्कार, सम्मान और पूजा के लिए और दिखाने के भाव से की जाती है, वह इस लोक में अनिश्चित है, नाशवान फल देने वाला है, उसको हम राजस कहते हैं। अब भगवान राजसी तपस्या के बारे में बता रहे हैं। राजसी तपस्या क्या है? तपस्या वही है, शरीर की, मन की, वाणी की तपस्या वही है, लेकिन उस तपस्या के पीछे कुछ कारण लग जाते हैं, जिससे उसका नेचर बदल जाता है। वही सात्विक तपस्या थी, लेकिन अब वो राजसी भी हो सकती है। भगवान का अभिषेक वैसे ही हो रहा है, मंत्र वैसे ही पढ़े जा रहे हैं, सामग्रियां वैसी डाली जा रही हैं, सब कुछ वैसे ही किया जा रहा है, लेकिन एक तपस्या हुई सात्विक, और दूसरी तपस्या राजसिक हो सकती। कब? कब वो तपस्या, वही क्रिया, वही एक्शन, वही कर्म कब अलग नेचर ले लेता है, उसके लिए भगवान ने बोला ये सब डिपेंड करता है आपके ऊपर। तो जब पहले वाले में आपको सुना था पराश्रद्धा, पराश्रद्धा, यहां बात बदल दी। सत्कार मान पूजार्थम तप हो रहा है, तपस्या की जा रही है, शारीरिक, मानसिक, वाचिक, लेकिन श्रद्धा के कारण नहीं की जा रही। श्रद्धा के लिए नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सत्कार मान पूजार्थम, कि मुझे सम्मान मिलेगा, यदि मैं करूंगा तो मुझे रिस्पेक्ट मिलेगा, मैं करूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट देंगे, मेरा सम्मान होगा। अपने अहंकार के लिए तो दो चीजें, कि एक तो जब मैं करूंगा तो लोग मुझे रिस्पेक्ट करेंगे, कितने अच्छे भगवान के भक्त हैं, कितने अच्छे रिचुअलिस्टिक हैं, उनके एक माइंड सेट बदलेगा।
और मेरा सम्मान होगा, मुझे आदर मिलेगा, इसलिए तपस्या कर रहा। पूजार्थम, और मैंने जो पूजा की हो तो ठीक है, लेकिन लोग मेरी पूजा करेंगे, मेरी पूजा करेंगे। तो यहाँ उसका एक जो करने के लिए उद्देश्य बदल गया। पहले में आपने देखा वहां परा श्रद्धा थी, परा श्रद्धा से कर रहा है। यहाँ श्रद्धा नहीं है, ये सत्कार के लिए, सम्मान के लिए। और दंभे न, दंभ पूर्वक, अंदर से कोई श्रद्धा नहीं, अंदर से कुछ नहीं है। उसको लगता है जितनी जल्दी खत्म हो जाए मैं निकलूं यहां से, लेकिन बैठना पड़ रहा, क्योंकि लोगों के दिखाना है। अंदर में श्रद्धा नहीं है, अंदर इच्छा नहीं है, लेकिन मुझे दिखाना। दंभे न, दंभ भी है। तो इसका इसका इसकी चाह क्या है? इसकी चाह यह है कि मुझे सम्मान मिले। मैं इसलिए पूजा कर रहा हूं, इसलिए पाठ कर रहा हूं, इसलिए वाणी पर मैं कंट्रोल कर रहा हूं, इसलिए मैं शरीर पर कंट्रोल कर रहा हूं, इसलिए मैं मन पर कंट्रोल कर रहा हूं। मेरा उद्देश्य है कि मुझे लोग सम्मान करें, मेरा आदर होना चाहिए, मेरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इस दंभ के साथ, यही दंभ है। दंभ का मतलब पाखंड, पाखंड का मतलब जो चीज की जा रही है उसमें श्रद्धा नहीं है, कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। ये ना अपने लिए होती है, ना अध्यात्म के लिए होती है, ये दूसरे लोगों को इंप्रेस करने के लिए होती है। दंभीन, दंभ पूर्वक, दिखाने के लिए। दिखाने के लिए यदि कोई आदमी बहुत मीठी मीठी बातें करता है, अंदर में गुस्सा आ रहा है, वाणी का उपयोग करता है, अच्छी तरह बोलता है, लेकिन अच्छी तरह बोलने की इच्छा नहीं है, केवल एक परेशानी है कि मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा बनूं इनके आगे, तो यहां पर तपस्या के पीछे कारण बदल दिया। यहां बदल दिया सत्कार के लिए, सम्मान के लिए, पूजा के लिए। इसके परिणाम भूप के मुझे मिलेंगे, इसलिए मैं एक ऐसा पाखंड करूं, एक ऐसा दिखावा करूं। दंभे न चाहिए, दंभ पूर्वक क्रियते तदीय प्रोक्तम राजसम चलम अध्रुवम। जो ये तपस्या की जाती है, तो भगवान कहते हैं अर्जुन पहली बात ये समझो, इसका जो परिणाम होता है ना, जो फल होता है, वो बहुत निश्चित नहीं होता, चंचल होता है। आज लोग तपस्या, तुमको देखा तब सम्मान करेंगे, लेकिन कब तक ये पाखंड चलेगा? फिर लोग सम्मान नहीं करेंगे। तो इनका जो फल होता है इस तपस्या का, वो फल भी कोई स्थायी नहीं होता है। चलम, चलम चलने फिरने वाला, आज है कल नहीं है। अध्रुवम, ये बहुत जल्दी खत्म होने वाला। ध्रुव का मतलब होता है जो रहने वाला, अध्रुवम का मतलब जो रहने वाला नहीं है, क्योंकि ये तपस्या नहीं है, ये दंभ है। दंभ के लिए की गई तपस्या, इनके फल भगवान कहते हैं अर्जुन ये रहने वाले नहीं है। इस तरह से हमने अभी तपस्या के दो नेचरों को समझा है, एक सात्विक, एक राजसिक। इसके आगे फिर कर लेंगे अगले क्लास में। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं
ततो जयमुदीरयेत। ओम शांति शांति शांति।